हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है प्रोजेक्ट सक्सेस। और बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। तो आपको जैसा कि याद होगा, लास्ट टॉपिक हमने जो कंप्लीट किया वो था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, और आज मैं आप लोगों के सामने रीजनिंग का एक नया टॉपिक क्लॉक लेकर आया हूँ जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो देखो बच्चों, आज हम क्लॉक में सिर्फ और सिर्फ उसके कॉन्सेप्ट और उसकी फैक्ट्स की बातें करेंगे, ठीक है। तो क्लॉक के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि हमारी जो दो सुइयां होती हैं घड़ी में, हमें उसे रीड करना है। इस पूरे क्लॉक के टॉपिक में जो मैं आपको कॉन्सेप्ट में स्टार्टिंग में बता रहा हूँ उसे ही हमें रीड करना है, और क्वेश्चंस हमारे जो आते हैं उन्हीं दोनों पे बेस्ड होते हैं, यानी कि आधारित होते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि हमारी घड़ी की दो सुइयाँ जिसे हमें यहाँ पे रीड करना है कि दोनों सुइयाँ कैसे वर्क करती है। तो सबसे पहली बात कि मिनट की सुई हो या फिर घंटे की सुई हो, दोनों ही 360 डिग्री पे वर्क करती है, यानी कि ये दोनों ही 360 डिग्री का चक्कर लगाती हैं। तो चलो सबसे पहले मैं एक घड़ी बनाऊं और इसमें कुछ बातें आप लोगों को समझाता हूं। थोड़ी बड़ी बनाता हूं। मैंने एक घड़ी बनाई और इस घड़ी में मैं आपको एक टाइम शो कर रहा हूं। टाइम कुछ ऐसा है। कि आपकी घड़ी में बज रहे हैं 12, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये जो सुई मैंने बनाई है, ठीक है, ये H फॉर आवर हैंड है, ठीक है, यानी घंटे की सुई। ये M फॉर मिनट हैंड। जैसा कि आपको पता है घड़ी में यही होता है। अगर हम एक दीवार घड़ी को देखें तो छोटी वाली जो सुई होती है वो घंटे की होती है और बड़ी वाली सुई मिनट की होती है। अब हमें ये देखना है कि मिनट की सुई कितने देर में पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा के फिर से 12 पे आएगी, और घंटे की सुई कितने देर में पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा के फिर से 12 पे आएगी। तो चलो बच्चों देखो, पहले मैंने लिखा मिनट की सुई और फिर घंटे की। तो ध्यान देना बच्चों, हमारी जो मिनट की सुई होगी उसे मैं आपको क्वेश्चन में M से दर्शाऊंगा, यानी कि इंडिकेट करूंगा उसे, और घंटे की सुई को करूंगा H से, ठीक है। तो अब आते हैं कि भाई मिनट की सुई अगर मेरी अभी 12 पे है, यानी कि घड़ी में एग्जैक्टली 12 बजे है, ठीक है। अब आपके मन में ये सवाल नहीं आना चाहिए कि सर 12 बज रहे दिन या रात, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी घड़ी बस इसी 12 घंटे का समय दिखाती है, ठीक है। उसे हमने क्या कर रखा है, 24 घंटे के फॉर्मेट में हम लोगों ने डाल रखा है। तो देखो मेरी घड़ी में बज रहे हैं 12, मिनट की सुई मेरी यहाँ पे है। जब ये दोबारा से 12 पे आएगी तो कितने घंटे हो जाएंगे बच्चों? 1 घंटा। यानी कि इसे 12 पे आने के लिए 1 2 3 4 इस तरह से सारे जगहों से गुजरते हुए, यानी कि 1 2 3 4 5 पे आते, 6 पे आते हुए कि ये दोबारा से 12 पे आएगी। तो कहने का मतलब हुआ कि मिनट की सुई ने 1 घंटे में पूरा 360 डिग्री का चक्कर लगा लिया, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे को 60 मिनट, तो मैंने कहा 60 मिनट में 360 डिग्री। तो अगर मैं 1 मिनट के निकालना चाहूं तो 360 डिवाइडेड बाई 60, तो 1 मिनट में कितना आ गया बच्चों एंगल? 6 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल आ गया? 6 डिग्री। अब आते हैं हम अपने आवर हैंड की तरफ। तो आवर हैंड में क्या है बच्चों, ध्यान देना, जो घंटे की सुई है अभी 12 पे है। जब ये दोबारा पे 12 पे आएगी उससे पहले मेरी घड़ी में 1 बजेंगे, फिर 2 बजेंगे, फिर 3 बजेंगे, तभी तो ये दोबारा से 12 पे आएगी। तो टोटल इसे जो टाइम लगेगा 12 से आने पे वो लगेगा 12 घंटे। तो 12 घंटे में ये कितना चक्कर लगाएगी? 360 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं 1 घंटे में 30 डिग्री, 360 डिवाइडेड बाई 12 है ना, तो 30 टाइम्स जाएगा तो 30 डिग्री। अब मैं 1 घंटे को 60 मिनट बोल सकता हूं। तो 60 मिनट में 30 डिग्री, तो 1 मिनट में 30/60, यानी कि 1 मिनट में आधी डिग्री, 1/2, ठीक है। अब एक बात आप लोगों को ध्यान रखनी है बच्चों कि
यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई, ठीक है, जैसे कि घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना 30, और 1 मिनट में 30/60 यानी कि आधी डिग्री, इसे याद रखो। अब आते हैं इस तरफ, तो मिनट की सुई ने 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाया 6 डिग्री का। तो ये 2-3 बातें हमें याद रखनी है, क्योंकि यही हमारा कॉन्सेप्ट है और आगे, ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ये हमें कई जगह काम आने वाला है। अब देखो बच्चों, एक बात ध्यान से सुनना, ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। इसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिखाऊंगा और एक आध बातें इसमें और बताऊंगा आपको, उसके बाद में फैक्ट्स लिखाऊंगा। और मैं पूरे क्लॉक के पूरे टॉपिक में मैं ये कोशिश करूंगा कि मैं जो क्लॉक में आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, ठीक है। जैसे 2 सुइयों के बीच कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 100 डिग्री का कोण कब बनेगा, कोई सा भी क्वेश्चन। तो टीचर जनरली क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखा के, है ना, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि यही आजकल चलता आ रहा है कि टीचरों ने क्या किया, फॉर्मूला लिखा दिया, बच्चों ने फॉर्मूला रख लिया और उन्होंने फिर उसे अप्लाई किया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है, फॉर्मूला आया कहाँ से, तो भाई अगर मैं उसे कॉन्सेप्ट से सीख पाऊंगा तो मैं अपना फॉर्मूला खुद भी तैयार कर सकता हूँ। एक ही सवाल को करने के कई सारे फॉर्मूले हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट से बताता चलूँगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका एग्ज़ाम उन्हें सिर्फ पास करना होता है, ठीक है, बाकी भाई एग्जाम में क्वालिफाई करें कोई फ़र्क नहीं है, हमें कॉन्सेप्ट में नहीं जाना, ठीक है। तो वैसे बच्चों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उनके लिए मैं साथ साथ फॉर्मूले से भी कराता जाऊँगा। मतलब मैं हर एक क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से सॉल्व करूँगा, एक फार्मूला से और दूसरा कॉन्सेप्ट से। जिसे लगे कॉन्सेप्ट अच्छा है, कॉन्सेप्ट को देखते चलो, जिसे लगे फार्मूला अच्छा है, फार्मूले को करते चलो। कुल मिला के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। अब देखो कॉन्सेप्ट कहाँ काम आता है, मैं बस ये बता दूं कि देखो जैसे मान लो आपने पढ़ाई की, आप सपोज़ कि आप एसएससी सीजीएल दे रहे हो, आप उस सीजीएल के एस्पायरेंट हो और आपने क्या किया, एग्ज़ाम दे रहे हो, अपने एग्ज़ाम क्रैक किया और आपका छोटा भाई आपको देख के इंस्पायर हुआ, उसने बोला कि भैया आपने तो एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, मैं भी करूँगा, तो मुझे ये टॉपिक पढ़ा दो क्लॉक। आपने उसे पढ़ाने लग बैठे, क्लॉक भाई क्लॉक पढ़ लो। पढ़ते ही पढ़ते क्लॉक उसने क्या बोला कि भैया ये फार्मूला कहाँ से आया, तो आपके पास उस वक्त कोई जवाब नहीं होगा। इसलिए चलो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब देखो बच्चों, मैंने क्या कहा कि घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। तो जब 12 बज रहे थे तो एंगल कितना था 0 डिग्री, क्योंकि दोनों सुइयां एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है, ठीक है, एक दूसरे से ओवरलैप कर रखी है, कोइंसाइड कर रखी है, मीट कर रखी है, जो भी बोलो। अब 1 घंटा हो गया भाई, मेरी घड़ी में बज गए 1, ठीक है। घंटे की सुई कहाँ आ गई, एंगल कितने डिग्री का बना 30 डिग्री, 1 घंटे में 30, तो 2 घंटे में 60, 3 घंटे में 90, 4 घंटे में 120, 5 घंटे में 150। मैं ये बातें इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था एनटीपीसी 2015 का, उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आया कि एक घड़ी में 8 बज रहे थे, ठीक है, एक घड़ी में 8 बज रहे थे, तो दोनों सुइयों के बीच कोण कितने डिग्री का था, ठीक है। तो बच्चों अगर 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण, 2 घंटे में 60, तो भाई अगर मैं 8 बजे का निकालूं तो 8 बजे कितने डिग्री का एंगल बन गया होगा 240, 240। कैसे, 1 घंटा बराबर है 30 डिग्री के, तो 8 घंटे किसके बराबर होगा 240 डिग्री, ठीक है। अब बच्चों एक बात याद रखना, अगर आपके ऑप्शन में 240 दे रखा है, 240 दे रखा है, तब तो ये आपका आंसर है, ठीक है। नहीं तो एक दूसरा कोण भी बन रहा है जो 240 डिग्री से छोटा है, और ये कोण कितना है 120 डिग्री, तो दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन में मौजूद होगा, ठीक है। और अगर दोनों ही ऑप्शन में मौजूद होंगे तो फिर आपको उसने क्लियर कर रखा होगा कि उसे रिफ्लेक्स एंगल पूछ रहा है वो, ठीक है, या फिर छोटे वाला कोण, बड़े वाला कोण, इस तरह से लैंग्वेज दे रखा होगा। अगर रिफ्लेक्स एंगल पूछे तो रिफ्लेक्स एंगल की परिभाषा क्या है, 180 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 360 से छोटी, तब हमारा आंसर क्या हो गया 240। और अगर उसने क्लियरली बोल रखा है कि छोटी वाली कोण कितनी डिग्री की होगी, तो वो क्या होगा 120, और अगर बड़ी वाली कोण बोल रखी कितनी डिग्री की, तो 240। मतलब एक ही सवाल को पूछने के कई सारे तरीके, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि 1 घंटे में 30 डिग्री का एंगल बनाती है घंटे की सुई, तो अब मैं आपको कोई भी टाइम दे दूं, ठीक है, अगर वो एग्जैक्ट टाइम है, ठीक है, जैसे 7 बज गए, 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, आप इजीली आंसर निकाल सकते हो इस तरीके से। लेकिन अगर थोड़ा टाइम कुछ ऐसा दे रखा है 7:15, 7:20, तो उस पर हम क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, वहाँ आएंगे,
ठीक है। अब देखो बच्चों, एक सवाल और आपके एग्जामिनेशन में आया था किसी एग्जाम में, उसमें ये बोला गया कि एक घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है। कितने बज रहे हैं बच्चों? दोपहर के 12। फिर बोला गया उसी दिन दोपहर के 2:30 बजे तक, उसी दिन दोपहर के 2:30 बजे तक घंटे की सुई ने कुल कितने डिग्री का कोण बना लिया होगा? इंग्लिश में बोल रहा हूं, द टोटल एंगल कवर्ड बाय आवर हैंड एट 12 PM to 2:30 PM एट सेम डे। मतलब भाई उसी दिन, ठीक है। तो देखो बच्चों, अब इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, इसके लिए आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, आप आंसर दे पाओगे, वरना थोड़ा कंफ्यूज करोगे, ठीक है। तो हमें पता है कि 12 बजे से 2:30 बजे तक टोटल कितने घंटे हो गए? 2.5 घंटे। घंटे की सुई 1 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 30 डिग्री। तो 2.5 घंटे में कितने डिग्री का एंगल बना? 75 डिग्री। यानी कि 1 घंटे में 30, तो दूसरे घंटे में 30 और तीसरे आधे घंटे में 15। टोटल कितना बन गया? 75। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आपसे अगर कॉन्सेप्चुअल कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप इजीली कर पाओगे। वरना फिर ये सोचते रहोगे पता नहीं सर ने इसका तो फॉर्मूला ही नहीं लिखाया, ठीक है, जिसने भी आपको पढ़ाया हो या फिर, ठीक है। क्योंकि गिने चुने क्वेश्चंस हैं जिनके टीचर्स फार्मूला लिखा के छोड़ देते हैं, हर एक क्वेश्चन का फार्मूला नहीं होता। तो चलो बच्चों, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब अगर मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर दूं और मैं आपसे पूछूं, एक घड़ी में दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, उसी दिन दोपहर के 12:15 तक, ठीक है, उसी दिन दोपहर के 12:15 यानी कि 12:15 तक मिनट के सुई ने कितने डिग्री का एंगल बना लिया होगा? ठीक है, मैंने देखो नया सवाल बनाया, मिनट की सुई ने कितने डिग्री का एंगल बना लिया? तो भाई द टोटल एंगल कवर्ड बाय मिनट हैंड एट 12 PM to 12:15 PM एट सेम डे, ठीक है। तो अब भाई मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 6 डिग्री। तो मैंने कहा जब 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 15 मिनट में कितने का एंगल बना होगा? 15 × 6। देखो 12 से 12 15 कितने हुए? 15 मिनट ही तो हुए। और 15 × 6 कितने हो गए? 90 डिग्री का ये क्या बना? एंगल बना, ठीक है। तो इस तरह से हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होने चाहिए। अब बच्चों एक बात ध्यान दो, मेरी मिनट की सुई हुई या फिर मेरे कोई भी घंटे की सुई हुई, दोनों किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैंने कहा जब दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो इसका मतलब एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ बातें सिखा रहा हूँ, इसे मिटाता हूँ मैं। तो देखो बच्चों, अब हमें क्या करना है, हमें इनका रिलेटिव स्पीड भी निकालना है, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? इनका रिलेटिव स्पीड। तो आते हैं रिलेटिव स्पीड से। तो रिलेटिव स्पीड क्या कहती है भाई, कि जब भी कोई दो गतिमान चीजें, ठीक है, कोई भी दो चीजें अपनी अपनी स्पीड में ऑपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरे की तरफ आ रही है, तो उनकी स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। और अगर सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस होती है, ठीक है। सपोज ये मेरा कोई रोड है, ठीक है, मान लो ये मेरा नेशनल हाईवे है, ठीक है, 100 किलोमीटर है। ट्रेन छोड़ दो, बस, हाईवे पर ट्रेन तो चलाएंगे नहीं, बस करते हैं। बस ए यहाँ से आ रही है और बस बी इस तरफ से, ठीक है, ये इससे और ये इससे। अब मैंने बोला कि ए की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर और बी की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर। अब दोनों ही इस 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही है भाई, अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है एक दूसरे की तरफ। तो कितनी देर में पूरा कर लेगी? तो हमने क्या करा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें निकालना था, डिस्टेंस हमारा कितना था? 100। स्पीड हमने क्या किया? 30 और 20 50। तो हमने निकला कि 2 आवर में कंप्लीट कर लेगी, है ना। लेकिन अगर बी भी इधर से ही जा रही होती 20 के स्पीड से, तो इनके स्पीड को हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। हम सब ने पढ़ रखा है 9th-10th क्लास में, ठीक है। तो अब हमें यहाँ रिलेटिव स्पीड लेनी है, ठीक है बच्चों। तो देखो मैं इसे मिटा रहा हूँ, रिलेटिव स्पीड हमें लेनी है। तो हमारा 1 मिनट में मिनट की सुई ने चला 6 डिग्री और घंटे की सुई ने आधी डिग्री, ठीक है। तो 6 - 1/2 कितना हो गया बच्चों? 11/2। ये हमारी क्या आ गई? रिलेटिव स्पीड। इसी को हम 5.5 भी बोल सकते हैं। तो बच्चों ये रहा आप लोगों का टास्क, जो आप लोगों को याद करना है। अगली क्लास में
4 फैक्ट्स कराऊंगा मैं, और 4 फैक्ट्स के बाद हम अपने क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करेंगे। वो क्वेश्चंस जो हमारे एग्जामिनेशन में आते हैं वो ज़्यादातर उन्हीं 4 फैक्ट्स पे आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए आप इतनी सारी चीज़ें याद रखो, और जो भी कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैंने व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो कुल मिला के आप चाहो तो आपके पास सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ आई होगी, है ना। और अगली क्लास में मिलते हैं क्लॉक के अगले टाइप पे। थैंक यू।